सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री और मेंस के लिए कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। जैसे हाल ही में यूपीएससी मेंस 2023 की एग्ज़ाम लगी है और इस एग्ज़ाम में भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि एनसीईआरटी किताबों का कितना बड़ा रोल है और प्रीलिम्स एग्जाम में आप जानते हो हमेशा रोल रहता है। तो इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है, और कौन सी एनसीईआरटी के किन चैप्टर पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि समय समय पर आपको यूपीएससी से जुड़े हुए शानदार वीडियो मिलते रहे। तो आज हम फोकस करते हैं इसी चीज़ पर, चलते हैं टू दी पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कौन सी आपके काम की है, ठीक है, और जो प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे रखी है। जितनी भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है, उनको यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6th की बात करते हैं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लगाया गया है और न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब ज्योग्राफी में ओल्ड एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, नई वाली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जैसे यहाँ पे 6th क्लास की एनसीईआरटी है, फोटो देख के आपको ये भी आइडिया लगेगा कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, परचेज करनी है, ठीक है, वो देखनी है। इसके अलावा 7th क्लास की एनसीईआरटी है हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट जो है। 8th क्लास की जो रिसोर्सेज की एनसीईआरटी है और वेरी वेरी मोस्ट है, मतलब आपने मेंस के एग्जाम में देखा होगा 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट वहाँ से थीम से क्वेश्चन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं और प्री एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसके अलावा जैसे हम बात करें यहाँ पे 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है और 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी है सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। जैसे 6 से लेकर 9 10th को आप 2-3 बार पढ़ लेना, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करना है, 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पर करना है। जो विशेषकर फिजिकल और इंडियन जो फिजिकल है वो दोनों एनसीईआरटी आपको ज़्यादा पढ़नी है और इनको लगभग आपको पढ़ जाना है। इनमें लगभग चैप्टर जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जैसे ज्योग्राफी की और कौन सी एनसीईआरटी है तो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा 11th क्लास की जो हमारी भारत का जो भूगोल है, भारत की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको देखनी है। इसके अलावा एक 12th क्लास की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत के लोग और इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी आपको देखनी है। और एक 12th क्लास की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको नहीं पढ़ना है, उससे उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, प्री और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज्योग्राफी कौन कौन सी एनसीईआरटी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसे पता लगता है कि कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी पता लगता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार देखते हो, मेंस के क्वेश्चन आप देखते हो, एनालिसिस करते हो। मैं हमेशा ऐसी वीडियो ही बनाता हूँ कि आप में से जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको ये आइडिया रहे। जैसे हमने भी एक प्री का बेस्ट सोल्व पेपर निकाला है। आपको विश्वास नहीं तो आपके आसपास जो दुकान है वहाँ पर जाकर इसको एक बार देखना, परचेज मत करना, सीधा परचेज मत करना, ठीक है, जाके आराम से इसको देखना। वन ऑफ द बेस्ट हमने बनाया है ये। और इसका बनाने के पीछे एक कहानी ये भी है कि जैसे मेरा भी 4 बार प्री निकला है और जो मेरे साथ में और भी हैं जिनका प्री निकला है उनका अनुभव इसमें है और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, यानी इसको देखोगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया इस बात को। इसके अलावा जैसे हमारी जो इथिक्स की किताब है वन ऑफ द बेस्ट है, ये भी आपके आसपास मार्केट में जाके देखना, बहुत सारे बच्चों ने इसको लिया है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ये किताबें भी मतलब साथ में आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अलावा अभी हम देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे हम यदि हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे कुछ ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं और ये ज़रूरी भी है। जब आप जैसे 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह ये देखनी चाहिए। 4 ओल्ड एनसीईआरटी है। एक विश्व इतिहास की है, अर्जुन देव इनके राइटर हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत की बात करें तो RS शर्मा, मिडावेल जो एनसीईआरटी है सतीश चंद्र इनके राइटर हैं। और जो आधुनिक भारत है बिपिन चंद्र जिनके राइटर हैं। ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी भी पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना है। कैसे सिलेक्टिव पढ़ना है, जैसे प्राचीन भारत की एनसीईआरटी आप शुरू करते हो तो उसमें शुरू के जो चैप्टर है पाषाण काल से लेकर वो चैप्टर आप 4-5 चैप्टर बिल्कुल स्किप कर सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हो इंडस वैली से, क्योंकि इंडस वैली के हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाद में आगे मौर्य काल ये पढ़ सकते हो। इसी तरह जैसे मध्यकाल वाली एनसीईआरटी है तो इसके अंदर आप देखो कि विजयनगर साम्राज्य से हर साल क्वेश्चन है, तो वो आप देख सकते हो। आधुनिक भारत की एनसीईआरटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विश्व के इतिहास प्री में नहीं है, मेंस में थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ना। सिलेक्टिव पढ़ने का मतलब है विश्व इतिहास का मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है या कभी कभी आता है नहीं, तो इसको आप सिलेक्टिव ही आप पढ़ना। पूरी पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी होती है। तो ये पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी 4। इसके अलावा जो नई वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री की बहुत ही छोटी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री की बहुत एनसीईआरटी हो गई, ज़्यादा नहीं है। जैसे आप 6th 7th 8th की बात करोगे
एक दिन के अंदर पढ़ सकते हो। बहुत ही छोटी सी एनसीईआरटी है, बहुत ही रोचक है, आराम से 2-3 दिन देके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड प्री मेन का रहा है। साइड में जो बॉक्स बने हुए हैं, जो डायग्राम मैप बने हुए हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो नई वाली एनसीईआरटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो 3 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 6th 7th और 8th, 3 एनसीईआरटी। आप 9th 10th और 11th बिल्कुल स्किप कर सकते हो, उनको पढ़ने में उतना कोई फ़ायदा नहीं, कि सिलेबस उतना नहीं है। विश्व इतिहास है, जैसे यहाँ पे 9th 10th में 11th में भी है, जो कि हमने कहाँ से कवर कर लिया, ओल्ड जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ से कवर कर लिया। तो यहाँ पे 9th 10th की एनसीईआरटी नई वाली पढ़ने की नीड नहीं है। और बाद में आप जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसको देख सकते हो। 12th क्लास में 3 एनसीईआरटी है, मतलब तीन पार्ट में, पार्ट 1 2 3 यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। तो ये 3 एनसीईआरटी इनको देख सकते हो, बहुत ही कम टाइम में इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे आर्ट एंड कल्चर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और इसके लिए मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे मेंस के भी, प्री के भी, तो आप देखोगे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वेरी वेरी मोस्ट है, इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप वैल्यूडेशन के लिए जो भी किताबें पढ़ो आपकी मर्जी है, कोचिंग नोट्स पढ़ो, आपको कोचिंग करनी है, जो भी करना है करो, लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना वो यही है। 12th की क्या है, आपकी फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी के अंदर ये 4 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, 11th क्लास की है, यहाँ से बहुत सारे जो आपको राजनीतिक विचारधाराएं हैं समझ नहीं होती है, मार्क्सवाद से लेकर राष्ट्रवाद से लेकर कई उदारवाद, कई सारी चीज़ें, स्वतंत्रता, लिबर्टी की जिस बात कर सकते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आपकी अच्छी बनेगी इस किताब से। और जो 11th क्लास की संविधान की एनसीईआरटी है, आप लक्ष्मीकांत के साथ इस एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज़ादी के बाद भारत और मतलब विश्व राजनीति, मतलब जो आईआर के टॉपिक है हमारे मेंस के एग्जाम में, ठीक है। जैसे आज़ादी के बाद भारत का जो टॉपिक कहाँ पे, GS1 मेंस में, और ये है IR पेपर 2 में। तो ये एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और मतलब आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो 4 एनसीईआरटी है पॉलिटी की जो आपको देखनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की एनसीईआरटी जो आपके कहाँ पे, आपको अपना सिलेबस पता होगा, GS1 में आपको यहाँ पे सोसाइटी की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी वो आपको देखनी चाहिए। और पूरी एनसीईआरटी मत पढ़ना, आप मेंस में सिलेबस देखना, जो भी सिलेबस में पॉइंट मेंशन है वो चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है ज़्यादा। और बाकी जो काम के चैप्टर नहीं उनको स्किप कर देना, सिलेबस को ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट आपके लिए, ठीक है। सोसाइटी की होगी। इसके अलावा जैसे आपके मन में आता है कि कहाँ से मंगवानी है, तो यहाँ पर आप ये नंबर देख सकते हो, ठीक है। आप दिल्ली से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो आराम से, बहुत ही ट्रस्टेबल मैं आपको बता रहा हूँ फोटोस्टेट। और साथ में आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, वहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी एनसीईआरटी आपको चाहिए घर बैठे आराम से भेज देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही मतलब रोचक तरीके से इनको लिखा गया है, 1-2 दिन में आराम से जल्दी से पढ़ सकते हो। और बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि 2-4 चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट है उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। आप बाकी स्किप कर देना। और 11th की ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपको रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे कहानी कि उनको आप लेके बैठोगे ना, समझ में नहीं आएगी, बहुत सारे उसमें डायग्राम, डाटा। इसकी बजाय जैसे इकोनॉमी का आप मुंडाल सर के लेक्चर देखते हो, तो वहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा। 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम खराब करके आपका फालतू में मज़ा नहीं आएगा उतना, ठीक है। इसके बजाय जो टीचर अच्छे हैं उनसे आप पढ़ लेना इकोनॉमी। तो 11th की और 9th 10th की खुद पढ़ लेना, 12th की उतनी समझ में नहीं आएगी, तो आप जो भी किसी कोचिंग, मुन्नाल सर के अलावा भी कोई कोचिंग आप करते हो तो वहाँ उनको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी की होगी। और साइंस की जहाँ तक एनसीईआरटी की बात आती है, तो साइंस की एनसीईआरटी में आपको बेसिक कौन सी चीज़ें देखनी है। आपने देखा 9th 10th की एनसीईआरटी में ऐसे बायोलॉजी की विशेषकर टॉपिक है, जैसे कोशिका, सेल है, सेल के बहुत सारे क्वेश्चन आए गए, DNA RNA। विशेषकर इसमें आप क्या फोकस करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ के जो चैप्टर है, ठीक है, उन पर ज़्यादा फोकस करना। विशेषकर जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन प्री एग्जाम में बहुत आते हैं, तो पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे नहीं भागना है। 1-2 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चैप्टर है, व्यवहारिक चैप्टर है, उसको देख लेना, बाकी पूरी एनसीईआरटी की नहीं पढ़नी इतनी, ठीक है। इसके अलावा जैसे बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में जैसे 12th की जो बायोलॉजी है उसके लास्ट में 3-4 चैप्टर है यहाँ पे, पहले 3-4 हुआ करते थे, अभी 3 चैप्टर इसमें कर दिए हैं, ठीक है। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लगा दिए हैं। और इसमें एक बायोटेक्नोलॉजी के भी चैप्टर 9 और 10th में इस एनसीईआरटी में, तो बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये देख लेना। इसके अलावा इसमें एक ओल्ड एनसीईआरटी भी आती है बायो की,
जिसमें 5 से चैप्टर होते हैं किसके, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। तो जैसे अभी मैंने बताया कहाँ से बुक मंगवानी, राजेश बुक डिपो, इनसे बोलना, या आपको फोटोकॉपी, बहुत ही पतली सी फोटोकॉपी है 40-50 पेज की, वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है वो, ओल्ड वाली भी आप जो इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी वो देख सकते हो। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट में आप क्या करोगे, कुछ चैप्टर 11th या 12th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, तो वो आपने देख लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अम्ल वर्षा है या ग्रीन हाउस गैसें हैं, पोल्यूशन के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो ये बेसिक एनसीईआरटी है जिनको आपको देखना चाहिए। अब बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज रहते हैं, तो 50-60 एनसीईआरटी लेके आते हैं, उनमें से 20-30 एनसीईआरटी किसी काम की नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग आपको 30 एनसीईआरटी के लगभग बताया जिनको हमें प्री और मेंस के हिसाब से देखना है, और एक समय के बाद में आता है कि इनमें से 10-15 एनसीईआरटी जिनको बार बार आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में फिर आपको पढ़ना हो तो 11th की 2 ज्योग्राफी, एक 12th की एनसीईआरटी वो पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री के अंदर आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब साइंस में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इनको बहुत बार पढ़ना है, कम से कम 5-6 बार 10 बार यदि आप इनकी रीडिंग लगा सकते हो। जैसे विशेषकर 2025-26 के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो ये करना है। ठीक है, तो ये आपकी किताबें होगी। और साथ में जैसे अपने जो नोट्स है, आपने देखा अपने नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। GS3 GS4 का पूरा पेपर आप ये कह सकते हो कि अपने नोट से आया है। ठीक है, जो जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं। ठीक है, UPPCS के मेंस में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए जो अपनी इथिक्स की किताब है, जो हैंड रिटन नोट्स है अपने। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है। इसके अलावा प्री की ये बुक, CSET की सब बुक अभी आ गई अपनी। ठीक है, ये देख सकते हो। कहाँ विजिट करोगे, अपनी वेबसाइट पर विजिट करना। ये जो वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, ये वेबसाइट है PDF नोट्स के लिए। आपको ये छोटे वाले PDF नोट्स चाहिए, मतलब 20-30 रुपये में चाहिए, तो आप इस पे विजिट करना। ठीक है, और आपको किताबें मंगवानी है घर बैठे तो आप इस पे विजिट करना, तो हमारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही साथ में जुड़े रहना, और कमेंट करके बताना आपकी कोई इसको लेकर क्यूरी जो एनसीईआरटी किताबों को लेकर, उसको भी हम नए वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, अच्छी गाइडेंस के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आशा करता हूँ आप लाइक शेयर जरूर करोगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।